जय श्री कृष्ण बंधुओं, आज आपको हम ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महालक्ष्मी जी को भी स्वयं अपनी मनोकामना के लिए तपस्या करनी पड़ी। इस स्थान पर दर्शन करने से केवल दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेल व बेलपत्र के वन में श्री महालक्ष्मी जी ने तपस्या की। मार्गशीर्ष माह में अर्थात फूस माह में प्रत्येक गुरुवार को यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी इच्छित मनोकामना यहाँ दर्शन मात्र से पूर्ण होती है। यहाँ खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा खीर का भी भोग लगाया जाता है। वृंदावन से करीब 4.5 किलोमीटर दूर यमुना पार ये स्थान है। मंदिर के पीछे यमुना प्रवाहित हो रही हैं। श्री यमुना जी का सुंदर स्वरूप यमुना तट। आपको बताते हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में महाराज किया था एवं बांसुरी बजाई थी, तो ब्रज गोपिकाओं श्री राधा एवं गोपी रूप धारण कर भोलेनाथ शंकर भी महाराज में शामिल हुए थे। लेकिन श्री महालक्ष्मी जी को वृंदावन में महाराज में शामिल होने से श्री कृष्ण ने रोक दिया। उन्होंने यमुना के पार बेलवन में ही उनको रोक दिया एवं महाराज की स्वीकृति नहीं दी। इससे रुष्ट होकर श्री महालक्ष्मी जी अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए तप पर उसी स्थान पर बैठ गईं और तपस्या प्रारंभ कर दी। यह बेल का वन, सघन वृक्षावली, चहुं ओर सघन वृक्षावली और बेल की लता पता सुशोभित हैं। सुंदर गौशाला भी यहाँ पर है। यहाँ गायों की सेवा की जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्रमुख रूप से खिचड़ी का भोग लगता है, लेकिन महालक्ष्मी जी को खीर भी पसंद है, इसलिए खीर का भी भोग उनका लगाया जाता है। इसीलिए इस गौशाला में गायों की सेवा की जाती है और उस दूध से खीर बनाकर भोग अर्पित किया जाता है। श्री महालक्ष्मी मंदिर के निकट ही समस्त इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाली कामधेनु गौ माता का भी मंदिर है। कामधेनु गौ माता पर विराजमान सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महालक्ष्मी जी। बंधुओं, आपको बताएं कि क्यों नहीं होने दिया श्री महालक्ष्मी का प्रवेश रास में। बंधुओं, यदि श्री महालक्ष्मी जी महारास में प्रवेश कर जाती तो महारास का उद्देश्य समाप्त हो जाता। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो महारास में शामिल होने पर लक्ष्मी जी को वैराग्य हो जाता। यदि श्री महालक्ष्मी जी को वैराग्य हो जाता तो संसार व संसार की समस्त गतिविधियां रुक जाती, क्योंकि सभी सांसारिक कार्य श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से ही पूर्ण होते हैं और यह संसार उन्हीं के द्वारा गतिमान है। सुंदर दर्शन कामधेनु गौ माता के।
अब आपको ले चलते हैं श्री महालक्ष्मी जी की तपस्थल मंदिर पर। सुंदर शिखर श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर का लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर, यह मंदिर का प्रमुख द्वार, उच्च शिखर, मंदिर में भी सघन वृक्षावली, हरितिमा, पत्थरों पर कंगूरे, बेल सुंदर रूप से अंकित, मेहराब, कंगूरे, सुंदर नक्काशी, यह मुख्य द्वार श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर का। यह मंदिर का सुंदर भव्य प्रांगण, यह मंदिर का जगमोहन, बहुत सुंदर बनावट, आधुनिक और प्राचीन शैली, घंटे घड़ियाल, श्री महालक्ष्मी जी सुंदर अलौकिक अनुपम दर्शन, साथ में विराजमान हैं गोपाल जी अर्थात श्री बालकृष्ण लाल। मनमोहक अलौकिक स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल। हाँ महेंद्र जी, ये बताएं यहाँ का क्या महत्व है इस स्थान का। यहाँ श्री महालक्ष्मी व गोपाल जी का मंदिर है और यहाँ लक्ष्मी और गोपाल एक साथ दोनों ही विराजमान हैं। लक्ष्मी जी तो माया हैं, कृष्णा भक्ति है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्रीधाम वृंदावन के अंदर एक महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,108 गोपिकाएँ थीं और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें शामिल थे। तो राज का शुभारंभ किया कन्हैया ने, तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बंसी बजाई, वो बंसी की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया
केवल बंसी की धुन और कोई धुन ही नहीं है। तो वो आवाज़ वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। तो महालक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? तो भगवान ने कहा उस महाराज को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री नारायण को तो पता था कि ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी की वैराग्य है, राधा रानी की तप है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देते हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी कौन है? भक्ति। लक्ष्मी कौन है? माया। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव भी बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा केशव, आप रास कर रहे हो, वैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही हैं, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, इसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और वृंदावन में उसका कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी की उसका वन था, इसीलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया। लक्ष्मी जी पहचान ना पाई कि मेरे सामने कौन आ गया है। तो लक्ष्मी जी से पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो महालक्ष्मी ने कहा मैं बैकुंठ में वास बसने वाली एक नारायण की आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, सीधा वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में स्त्री का रहना चले, इसकी सेवा कौन करेगा? तो भगवान कृष्ण बाल रूप में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा, अरे नारायण रोकने के लिए आप माँ बना रहे हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, आप खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का अमृत किया। यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है और पूष मास में भारी मात्रा में मेला लगता है हर बृहस्पतिवार को। कुल महालक्ष्मी मैया की। ओम श्री महालक्ष्मी नमस्तुते महामाई। आप भी यहाँ आकर दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्ण।